मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए गाइज आपकी घड़ी के बज चुके हैं 7 PM। सो फटाफट से आप अपने रीजनिंग की क्लासेस में आ जाएंगे। गाइज अगर आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए तो आपका जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट चल रहा है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो गेस्ट पेपर आज यहाँ पे लेकर के आए हैं, इसलिए आप सेशन से ज़्यादा यार सेशन से जुड़ने की कोशिश करोगे और हम चाहते हैं कि बिल्कुल आप अपनी इस फैमिली में जुड़ने की ऑलरेडी कोशिश करेंगे ही करेंगे। सो नाउ गाइज स्टार्ट किया जाता है। आपका क्वेश्चन क्या होता है 41 क्वेश्चन। इससे आपसे फैक्ट नहीं मतलब होता है कि 41 है कौन सा है। बहरहाल अगर आप ना पढ़े हो प्रीवियस सेशंस वाला जो जितना भी क्वेश्चन है आई बटन पे मिल रहा है, आपको ऑलरेडी क्लियर करा दिया जाएगा। गाइज है क्या कि इंट्रोड्यूस दिया क्या गया है कि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाए। इंट्रोड्यूस को अगर अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है तो ऑलरेडी तो बाएं से पहले स्वर के बाएं काउंट, ये अभी फैक्ट छोड़ दीजिए। सिर्फ तो सिर्फ इसे इंट्रोड्यूस को ही हम क्या रखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में गाइज आप लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, सी आएगा। इस पूरे टोटल में से सबसे पहले सी, उसके बाद डी, तो ऐसे ऐसे लिख लेंगे CDEINORTU। कुछ इस तरह से आपका आ रहा है, समझ पा रहे हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, तो बाएं से पहले स्वर के, बाएं से पहले यहाँ से अब अगर ढूंढें तो स्वर कहाँ से है, यहाँ से अगर ढूंढा जाए तो ये देखिए स्वर ये है आपका वोवेल। ये हुआ आपका वोवेल, VOWEL वावेल। ध्यान दीजिएगा वावेल की स्पेलिंग आपकी VOWEL वावेल। तो वावेल हो जाता ई, और जस्ट कह रहा है कि तो बाएं से पहले स्वर के, यहाँ से स्टार्ट हुआ बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, ये आपका यही अक्षर तो होगा डी, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए गाइस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो आप सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जस्ट इसके पहले यही डी अक्षर होगा। आगे चला जाए, आई गेस आपको समझ में आ रहा है। चलिए गाइज सेशंस को यार थम्सअप करते चलोगे, साथ साथ सेशंस को थम्सअप करते चलेंगे, उसमें मितब्यत बिल्कुल नहीं करेंगे। अपनी इस फैमिली में जुड़े हो तो साथ साथ सेशंस को थम्सअप करते चलेंगे और लास्ट एंड तक जुड़े रहेंगे, देखेंगे जरूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही माइंडेड क्वेश्चन हैं, ये ध्यान देंगे आप, माइंडेड क्वेश्चन हैं। दिया क्या गया है ऑपरेट। अगर आपको समझ में मतलब कि आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो फंक्शन की रियलिटी जो होती है वो कंडीशंस आपको क्लियर होने चाहिए, वो कंडीशंस आपको क्लियर होने चाहिए। तो दिया क्या गया है, ऑपरेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, अगर इतने अक्षरों के कैसे जोड़े हैं। सबसे पहले तो आप समझेंगे ऑपरेट होता क्या है। एक सेकंड, OPERATE ऑपरेट मतलब क्या होता है आपका, ऑपरेट मतलब होता है संचालित। समझ में आ गया आपका, ऑपरेट मतलब संचालित। अब इतना कंफर्म हो गया हम। अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे कि आपका लिखा जाता है ABCD, ऐसा कुछ AD के बीच में 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर। तो अगर यहाँ भी संख्या में वैसे ZYD दिया रहे तब भी इसके बीच में 2 ये अक्षर तो है। इतना कंफर्म नहीं, इतना मतलब कंफर्म नहीं करना है कि कौन कौन सा अक्षर, नहीं, इससे नहीं मतलब रखता है, कितने अक्षर हैं वो आपको ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे आप कंफर्म करना चाहेंगे आप। सबसे पहले YMNO के बाद जस्ट P आता है कि नहीं आता है, तो एक बन गया आपका OP। साथ साथ जब दूसरा बनेगा R के बाद आपका T आएगा, RST, तो एक बीच में अक्षर यस आ रहा है तो इसमें भी R के बाद, इतना नहीं आपको देखना है कि यस ही आए, नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में RST कुछ इस तरह से होता है, एक अक्षर आता है, इसमें भी एक अक्षर बीच में आपका कंफर्म है, वही देखना है। तो 2 बन गया। और तीसरा की बात किया जाए अगर O से जस्ट T, तो MNOPQRST आया कि नहीं आया, तो एक तो आपका क्या कंडीशंस बनेगा, OR बन गया, और तीसरा क्या बन जाएगा, OT। अब नेक्स्ट पे चलिए देखते हैं और क्या बनता है आपका। एक तो O से आपका R बनेगा, O से R की तरफ चलेंगे, MNOPQR। अब गाइज यहाँ पे अगर आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए तो कितने गाइज हैं कि थोड़ा सा मतलब उन्हें समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, सेशन से ही छोड़ के भाग जाते हो।
छोड़ने से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। छोड़ने से देखिए नहीं मिलेगा, लगे रहने से आपको जानकारी अचीव होगी। इसलिए गाइज लगे रहने की कोशिश कीजिए। आप छोड़ के भाग स्किप जो कर जाते हो, देखते हैं कितने गाइज जुड़े और फिर स्किप कर रहे हो। जी बिल्कुल, जितने भी गाइज लाइव चैट कर रहे हो ना, और साथ साथ जितने भी गाइज जुड़े हुए हो, एंड तक जुड़े रहो। आई गेस आपको क्या पूरा 100% आई प्रॉमिस यू कंडीशंस आपका क्लियर जरूर होगा, लेकिन लास्ट एंड तक बनना है, आपको एंड तक बनना है। तो ये तीनों फैक्ट हो गया, ये तीनों हम रिमूव कर देते हैं। और क्या क्या बनता है जरा इस पे देखते हैं। 4 मतलब कि ओटी तक बन गया। फिर से एक जो है पी से आर बनेगा, MNOPQR, PQ, यहाँ पे QR ऐसा कुछ वर्णमाला में होता है PQR, तो यहाँ पे एक अक्षर आ गया है, एक तो ए बन गया यानी कि PR बन गया आपका। और साथ साथ एक और क्या बनेगा आपका, P से T बन जाएगा, P से T, MNOPQRST, PT बनता है कि नहीं बनता है? RT कहिए, PT कहिए, मतलब कि समथिंग्स आप कुछ भी कह सकते हैं। आई गेस आपको समझ में आ गया है। तो आपका जो फार्मूला बन रहा है, ये सारी चीज़ें बन रहा है। तो कितना बना? 5 बन गया है। OP बन गया, OR बन गया, OT बन गया, और साथ साथ PR भी बन गया, PT बन गया। एक अगर और देखा जाए तो RT भी बन रहा है। जी बिल्कुल, R के बाद T, MNOPQR, R के बाद यश के बाद T। तो 6 कंडीशंस हुए कि नहीं हुए? आपके सामने ही 6 कंडीशंस हो गए। चलिए, तो ये बहरहाल आपको मतलब कि PDF नुमा पाना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कौन कौन सी कंडीशन बनेगी। OP, OR इन सभी के बीच में आपको देखना है, ध्यान देंगे। OT, उसके बाद क्या था आपका? PR था, यहाँ से P से R, उसके बाद PT, फिर R से T, R T। ये कंडीशन, यही 6 कंडीशंस बनेंगे। आई गेस आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। और सेशंस को छोड़ के अगर स्किप करते हो तो कुछ नहीं आने वाला है। अब वही सारी चीज़ें रीजनिंग में भी, अब आपको एक मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब दूसरा सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विदाउट एनी हेजिटेशंस आप सॉल्व करते रहेंगे। कि क्या दिया गया है? रीजनिंग शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। चलिए भैया रीजनिंग में भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग, SONING। रीजनिंग हुआ कि नहीं हुआ? अब रीजनिंग में अगर देखा जाए, एक तो यन से ओ बन रहा है, ON एक बन गया, और साथ साथ दूसरा क्या बनेगा? MNO एक बन गया, और दूसरा क्या बनेगा? G से I बन रहा है। यहाँ पे अगर देखें G से I, MNOPQ मतलब ABCDEFGH एक अक्षर है, एक अक्षर यहाँ भी है। अब वो अक्षर कौन सा है उससे नहीं मतलब, देखना नहीं है, सिर्फ अक्षर बताना है। एक आपका G से I बन गया। दूसरा क्या देखेंगे? आपका O से यन बन रहा है। अगर आप ध्यान दें तो O से आपका जो है यन बन गया। एक A से G बन रहा है, A से लेकर के G, काउंटिंग कीजिए। ABCD यानी कि BCDEFG आया कि नहीं आया? 5वें नंबर पे, जस्ट 6ठे नंबर पे, 2 4 6 6ठे नंबर पे आ गया। तो एक तो आपका AG बन जाएगा। AG सोना होता है, जबकि समझ में आ रहा है, यानी कि G से I आप देख रहे हैं, तो G से I बन गया, O से N बन गया, A से G बन गया। कंडीशंस क्लियर हो गया। चलिए गाइस, यहीं पे मतलब कि अब दिक्कत नहीं होगी, आपका कोई भी अब दिक्कत नहीं होगी। ये रीजनिंग आ गया, अब क्लैरिटी हो गया। क्लैरिटी समझ पा रहे हो आप? जैसे उसमें निकालना था जस्ट प्रीवियस वाले में, वैसे ही इसमें निकालना है। क्लैरिटी कहते हैं ना, ये क्लैरिटी है मतलब कि स्पष्टता, स्पष्टता, समझे आप? शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, कहने का मतलब है आप सबसे पहले क्लैरिटी लिख लेंगे, ARITY, यही तो है। उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच बीच में हैं। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या निकलेगा? A से सबसे पहले C की तरफ जाएंगे, A से लेकर के C की तरफ, A B बीच में आता है C, तो A से C एक फैक्ट निकल गया। और दूसरा अगर आप देखते हैं गाइस, उसके बाद क्या निकल के आता है? I से L निकल के आएगा, I से लेकर के L। क्यों? क्योंकि ABCDEFGHIJKL, तो I से L निकल के आ गया। एंड नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है? R से आपका T बन गया, RST, R से T, तो कितने फैक्ट बने? 3 ही तो बना ना। अब समझ में आ गया कितने फैक्ट बन रहे हैं गाइस? 3। आपके फैक्ट कितने हुए? वो 3 हो गए।
ये पोजीशंस रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेल डन गाइज। जितने भी गाइज ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, सभी के सभी साथी का ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया, आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। आगे जरूर बढ़ोगे यार, आगे जरूर बढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट होता है 45। इंस्टेंट दिया गया है, अगर आप समझें इंस क्या दिया गया है, टेंट। इंस्टेंट क्या होता है, जल्द ही, तुरंत, जस्ट, कहते हैं ना तुरंत ये काम करो, इंस्टेंट। शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उनके अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में। चलिए भैया इंस्टेंट को भी लिख लेते हैं, इंस्टेंट। इंस्टेंट आपका जस्ट, तुरंत ही निकाल के बताओ, देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। अगर आप देखें तो यस के बाद जस्ट टी आता है कि नहीं, पहला बन गया यस टी हो गया। और दूसरा अगर आप निकालें तो जस्ट आई के बाद यन, देखिए काउंट कीजिए, GHIJKLM आया कि नहीं आया, 2 4 1 5, 5वें नंबर पे भी आई के बाद यन अंग्रेजी वर्णमाला में आता, और इसमें भी आई के बाद यन अंग्रेजी वर्णमाला के की तरह ही अक्षरों को 5वें नंबर पे फोकस किया गया, मेंशन किया गया, इसलिए आई एन भी एक बनेगा। पोजीशंस कितने हुए, सिर्फ तो सिर्फ 2, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं बनेगा। क्या, क्योंकि इसमें से 2 अक्षर हैं, तो जबकि इसमें से कोई नहीं, ऑप्शंस दिया ही नहीं गया है, और जब ऑप्शंस दिया नहीं गया है तो इनमें नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चला जाए आगे, किसी को कुछ दिक्कत, अरे यार होना भी नहीं चाहिए ना, साथ हैं, पढ़े रहे हैं, होगी क्यों गलती है। क्या चीज़, प्रश्न संख्या 46 से 47 नीचे, यानी कि 46 एंड 47 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को ध्यान से पढ़िए, ये अलग है थोड़ा सा मैटर। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में, यानी कि जो भी प्रश्न है ये टोटली अगर आप देखें, एक सेकंड, 46 को कि शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। कहने का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर दिया गया है। अब इस 4 में से सबसे पहले एक सीरीज बनाइए, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा वही नाम मेंशन कर देना है, और कुछ नहीं करना है, कुछ करना भी नहीं है भैया, कुछ नहीं करना है। चलिए, होटल दिया गया, हॉस्टल दिया गया, हॉस्टैग दिया गया है, एंड हाउस दिया गया। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं, फटाफट से आंसर करते रहो आप लोग जी, बिल्कुल वेल डन गाइज, करते रहिए। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, पता है आप सभी को, सबसे पहले आपका जो कंडीशंस होगा वो हॉस्टैग आएगा, हॉस्टैग, हॉस्टैग बनेगी सीरीज। उसके बाद आपकी सीरीज हॉस्टल की बनती है, हॉस्टल के जस्ट बाद होटल की बनेगी, होटल के जस्ट बाद आपकी हाउस की कंडीशंस बनेगी। तो सबसे पहले यही आएगा, लेकिन आएगा कैसे समझ लेते हैं। यच ओ सब में दिया गया है, अगर आप देखें। उसके बाद यस, यस के बाद यू आता है, यस, यस के बाद टी, इसमें तो टी बाद ही है इसलिए सबसे लास्ट कर दिया तीसरे नंबर पे। और टी के बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी के बाद ई है इसलिए दूसरे नंबर पे। सबसे पहले ए आता है फिर ई आता है इसलिए दूसरे नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे आ गया, ये फर्स्ट नंबर पे। यू तो कहीं का नाम निशान ही नहीं है, लास्ट में चला गया। उसके बाद जब फर्स्ट आया सेकंड आया तो ये थर्ड आ जाता है, ये फोर्थ आ जाता है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, अब तो जरूर आ गया होगा गाइज, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, आपका ये क्या था, हॉस्टेग था ना, हॉस्टेग। और हॉस्टेग मतलब होता क्या है, बंधक, नोट कर लीजिए। हॉस्टेग मतलब बंधक, हाउस मतलब घर, हॉस्टल आपका हॉस्टल होता है, होटल तो होटल ही होता है। सब तो समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये 47 में भी आपको निकालना है, जस्ट 47 कह रहा है गाइज कि ईस्ट, अर्न, एलिवेट या फिर इलजी। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे आप सभी, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल, ई के बाद जस्ट ए आ रहा है, ई के बाद यल, ए के बाद यश, ए के बाद आर। तो पहले क्या आता है आपका, आर आता है ना, पहले तो आर ही आएगा। तो यहाँ पे सीरीज क्या बनेगी, अर्न की बनेगी। सब कुछ कैपिटल है गाइस, सब कुछ कैपिटल लिखिए। सबसे पहले अर्न बनती है, फिर आपकी सीरीज क्या बनेगी, ईस्ट बन जाएगी। सीरीज ईस्ट के जस्ट बाद आपकी इलजी बनेगी, ई एल ई, उसके बाद वी है जबकि जी पहले आता है, तो इलजी आपका बन गया ये इलजी। एंड साथ ही साथ बनता क्या है, इलीवेट, एलिवेट, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अर्न इज द फर्स्ट कंडीशन।
पूछा क्या गया था यार, अगर आप ध्यान दें तो आपके जो क्वेश्चंस में थे कि उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में सबसे पहले आया है। तो सबसे पहले इसमें हॉस्टेज आया है जो कि बंधक होता है, और इसमें जो आपकी सीरीज बनती है वो अर्ण है। अर्ण मतलब अर्जित करना। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 करके क्या दिया गया है, बस धीरे धीरे आप लास्ट के कागज पे पहुंच रहे हो, 50 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कराया जाएगा। दिए गए शब्दों को यदि शब्दकोश के आधार पे सजाया जाए, जी बिल्कुल शब्दकोश के आधार पे, यानी कि जस्ट उसी की तरह है, बस इसमें है कि कौन सा पहले आएगा ये दिया गया है, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से ये चूज करना है कि कौन सा पहले आएगा। और ऑप्शंस के अनुसार आपको ये देखिए दिया भी गया है कौन सा क्रम सही होगा, यानी कि जस्ट इन्हीं सब की तरह निकालना है। लेकिन ये है कि इसमें सीरीज करके ऑप्शंस आपके वर्ड में निकालने थे और उसमें न्यूमेरिक्स में दिया गया, और कुछ नहीं करना है गाइज। 48 फटाफट से आंसर करते रहेंगे गाइज। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, जी बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका सही होगा। सही कैसे होगा जरा ये देखिए, 3 4 2 1। अगर आप देखें कि 3 जस्ट आर ई है, उसके बाद आर को बाद ओ है, आर के बाद ई है तो है, बट यहाँ पे दूसरा ये कंडीशंस होगा। उसके बाद नहीं, एक सेकेंड सॉरी, आर ई है, आर ई है, उसके बाद जे आता है, तब जा कर के वी आता है। पहले तो वी आएगा नहीं, जब ई के बाद तब ओ आता है, ऐसा तो है नहीं। पहले ओ वाली कंडीशन देखेंगे, पहले आर ई वाली कंडीशन देखेंगे, फिर ओ, तब दूसरा आ जाता है, ओ के जस्ट बाद यू आता है, तो पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल लाइव चैट करते रहे, हम लास्ट एंड तक बने रहेंगे। देखिए हार्ड समझ करके आप बहुत ही ज़्यादा भागते हो, पता है हमें, आप स्किप कर जाते हो, लेकिन ये सेशंस नहीं अपनाओगे, स्किप करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। वैसे होगा 100 में से कम आप 60 ही ले आइए तब भी बेटर है। और भाग जाओगे तो नील बटा सन्नाटा मिलेगा। सन्नाटा पूर्णांक हो तो भैया रहेगा ही 100 का 100 है, लेकिन नील बटा सन्नाटा मिलेगा और कुछ नहीं। कहने का मतलब समझ रहे हो ना। चलिए होता क्या है, 49 देखते हैं। 49 क्वेश्चंस क्या दिया गया है गाइज कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के आधार पे सजाया जाए तो कौन सा शब्द अंतिम स्थान पे। अभी सबसे फर्स्ट पूछ रहा था, लेकिन अब लास्ट की कंडीशन 49 में देख रहा है। देखिए कितने गाइज सही आंसर करते हैं। अब इसमें वर्ड चूज करना है, आपको न्यूमेरिक्स नहीं दिया गया है। सबसे पहले तो आपका हैम्पर आएगा फर्स्ट की कंडीशंस पे, एच ए है, ध्यान देंगे। उसके बाद ई की कंडीशंस आती है, ई के बाद सी है, ई के बाद एस है। कहने का मतलब ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, ये चौथे पे आएगा, तो लास्ट कंडीशन क्या होगी, यही होगी। सबसे अंतिम की कंडीशंस ऑलो इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लीजिए, चला जाए फिर आगे। चलिए गाइज, यहीं पे आपका लास्ट क्वेश्चन क्या होता है कि दिए गए नामों को यदि टेलीफोन डायरेक्टरी के आधार पे सजाया जाए तो कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। सबसे पहले एट फर्स्ट कौन सी कंडीशंस आएगा, राजकिशोर या फिर राजेश, रमेश, राम कुमार। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे आप सभी। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आपका पहला ये बन जाएगा, आर के बाद जस्ट ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए, लेकिन क्या आता है, जे के बाद जे है, जे पहले आता है, यम बाद में, तो ये कंडीशन दोनों तो पहले हट गया। जे आया है ए के बाद जे मिल रहा है। अब इन दोनों में से चूज करना है कि फर्स्ट ये है कि फर्स्ट ये है, जरा ये देखते हैं। अगर आप ध्यान दें कि जे के बाद ई आया है और इसमें जे के बाद के, जबकि के बाद में होता है, इसलिए फर्स्ट की रैंक ये धारण कर लेता है, ये दूसरा हो जाएगा। और उसके बाद तीसरी की कंडीशंस आपके रमेश की होगी और चौथा की कंडीशंस राम कुमार होगा। तो फर्स्ट कंडीशंस तो यही रख रहा है ना, फर्स्ट कंडीशंस ये दूसरे नंबर पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया मैटर। चलिए अब इतना आपको समझा दिया गया है, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट्स? यार अभी 10 PM पे आना है, डाउट्स होगा तो नहीं। 10 PM पे कुछ नया अपडेट मिलने वाला है आपको, आज नया अपडेट 10 PM पे आइए ज़रूर। डेली करेंटली अपडेट्स आपको वहीं इसी अपनी इस फैमिली पे प्रोवाइड कराया जाता है, और बहुत ही बढ़िया अकॉर्डिंग आपका 10 मिनट का कम से कम सेशंस होता है, 5 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, मतलब कि समथिंग्स अलग अलग डेली अपडेटेड जैसे होते हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। मॉर्निंग टाइम फिर से आना होगा 10 के बाद, जस्ट 6:30 AM, जो भी गाइज न जाने हो 6:30 AM पे एंड 7 AM पे प्रोवाइड कराया जाता है आपको। क्विज होता है यहाँ पे, ऑनलाइन टेस्ट होता है, क्विज प्रोवाइड कराए। बाकी लाइव टाइप आपको सब कुछ पता है, ना पता हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके अभी के अभी अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए ना, आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे।